हरे कृष्ण। सरल धर्म पर आपका फिर स्वागत है। आज योगेश स्वामी आपको हनुमान जी के बारे में आगे फिर बताएगा और कहानियां सुनाएगा, उनकी कथाएं। पिछली बार हमने बताया आपको, चर्चा की कि हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और पहुंच गए सूर्य के पास। सूर्य को निगल गए, बच्चे ही थे, भूख लगी थी, निगल गए सूर्य को। एक छलांग कितनी बड़ी थी उनकी? 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर बड़ी। इतनी ताकत थी हनुमान जी के अंदर। ऐसी ताकत। अब आपके मन में संशय आ सकता है व्यूअर्स, बहुत से लोग जो पुराणों को मानने में आनाकानी करते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं, वो कर सकते हैं संशय कि सब इतनी गर्मी थी तो हनुमान जी ने कैसे सहन करी। अरे हनुमान जी रुद्र के अवतार थे, अवतार का शरीर था। आपका हमारा जैसा लौकिक शरीर नहीं था, अलौकिक शरीर था उनका, और उसकी वजह से उनको सूर्य की गर्मी नहीं लगी। और दूसरे, पवन देव ने भी अपनी शक्ति से ठंडक पहुंचा दी थी, पवन को तेज चलाती थी। 49 वायु कंट्रोल में रहती पवन देव के, 49 वायु चला करके ठंडक पहुंचाई थी, इसलिए ये जगह नहीं। वहां पर आपको बताया गया पिछली दफा, सब देवताओं ने उनको वरदान दिए, और एक वरदान इन्हें ये भी दिया गया कि सूर्यदेव इनके गुरु बनेंगे, इनको शिक्षा देंगे। ठीक है। अब जब ये वापस आ गए अपने घर, कुछ बड़े हुए, तो ये शरारत ज्यादा करते थे, आप सब जानते हैं। ऋषि मुनियों ने मिलकर के इनको शाप दे दिया। शाप क्या? कि तो अपनी शक्ति भूल जाएगा। जैसे अपनी शक्ति भूल बैठे। अब ये थोड़े बड़े हुए, इनके माता पिता ने सोचा कि इनको शिक्षा दिलाई जाए। कहाँ से दिलाई जाए? सूर्यदेव से। इनका यज्ञोपवीत कराया। पहले यज्ञोपवीत के कराए बिना कोई भी शिक्षा नहीं देता था, न ही कोई शिक्षा लेने जाता था। आजकल नहीं होता। यज्ञोपवीत यानी जनेव, इनकी जनेव कराई गई, सिर मुंडन कराया गया, और उसके बाद इनको शिक्षा के लिए तैयार किया गया। कहाँ जाए शिक्षा के लिए? मां ने कहा, बेटा तुम्हें शिक्षा सूर्यदेव देंगे, तो उन्हीं के पास जाओ। ये घबरा गए, बहुत दूर है। मां ने बताया, अरे तू तो छोटा सा था, जब इतनी दूर चला गया, तब तेरे को क्या दिक्कत है जाने में? तू जहां जाना चाहे जा सकता है, संकल्प कर। हनुमान जी ने संकल्प किया और दूसरे क्षण सूर्यदेव के सम्मुख पहुंच गए। देखा तो रथ पे अरुण रथ चला रहा है, सूर्यदेव रथ पे बैठे हुए हैं। बहुत तेजी से चल रहा था वो, तो ये भी तेज चलने लग गए। वो इस तरफ चल रहे थे तो हनुमान जी इस तरफ जाने लग गए। बात सूर्य से कहा कि महाराज नमस्कार। बोले हाँ, कैसे आए? सब आपसे शिक्षा लेने आया हूँ। सूर्यदेव ने टालना चाहा, या यूं कहें कि लीला में टालने की नाटक किया। उनका भाई शिक्षा तो मैं दे दूंगा, मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये अरुण बिल्कुल रुकता नहीं है, धीमी गति नहीं करता, और मुझे आज्ञा नहीं है, मैं रुक नहीं सकता। चलते चलते कैसे शिक्षा होगी? तुम कैसे चल सकोगे? उन्होंने कहा, मैं तो, मेरी चक्कर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा, मैं तो शिक्षा ले लूंगा, मैं तो आपके सामने बैठ जाऊंगा, आप जिस गति से आप चलोगे, सीधा मुंह करके, मैं उल्टी मुंह करके उसी गति से चल लूंगा। फिर हुआ भी ऐसा ही। हनुमान जी और ये एक ही गति से चलने लगे। और आप जानते हैं, दो जने अगर चल रहे हो और एक ही गति से चल रहे हो, तो फिर एक्चुअली उनकी रिलेटिव गति 0 हो जाए। इस तरह हनुमान जी और सूर्यदेव स्टेशनरी हो गए, एक तरह से गति 0 हो गई उनकी, रिलेटिव मोशन। आप में से जरा सा कोई भी साइंस पढ़ा हुआ ये जानता ही है, रिलेटिव मोशन 0 हो गया उनका। उन्होंने शिक्षा ली। आपको ध्यान है, कृष्ण बलराम ने जब सांदीपनि मुनि से उज्जैन में जाकर शिक्षा ली थी, अब वहां पर भी उन्होंने विद्या बहुत जल्दी सीख ली थी। जो सालों में सीखते हैं अन्य शिष्य, वो कुछ दिनों में सीख ली थी कृष्ण बलराम ने। इसी प्रकार हनुमान जी ने भी सीख ली बहुत जल्दी विद्या, और विद्या सीख कर हनुमान जी फिर लौट आए। विद्या भी ऐसी सीखी कि इनको ज्ञान गुण सागर तुलसीदास जी ने कहा है आगे चल के। और भी बहुत कथाएं हनुमान जी की जो हम आगे आपको सुनाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ व्यूअर्स, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आप हनुमान जी के बारे में जितना जान लें, जिससे आपकी हनुमान जी से निकटता आएगी, और जब आप इनकी साधना करोगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। आपका ध्यान हनुमान जी में फट्टी लग जाएगा, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ति होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण होंगी। मन हनुमान जी में लगाने के लिए एक कथा और सुनाता हूँ आपको, और भी सुनाऊंगा। ये तो आपको पता ही है, जब भी अवतार लेते हैं राम, साथ ही रुद्र भी आते हैं अवतार लेके, हनुमान अवतार लेके। ऐसे जब अभी त्रेता में, पिछले त्रेता में राम जी ने अवतार लिया, हनुमान जी का भी अवतार हुआ। दोनों ही बालक थे, बराबर की उम्र के थे। तो कैसे पहुंचा जाए राम जी के पास? हुआ क्या, अंजना माँ ने इनको कहानियां सुना दी हनुमान जी को, राम जी की। तो इनका तो बहुत ज्यादा आसक्ति बैठ गई, मन करे वहीं जाऊं। तो कैसे पहुंचे? शिव जी जब भी अवतार होता है राम जी का,
जाते हैं दर्शन करने, ऐसे ही कृष्ण अवतार होता है, जब भी दर्शन करने जाते हैं तो शिव जी भी गए मदारी बन गए और हनुमान जी गए बंदर का बच्चा बन के। वहां तमाशा दिखाया, तमाशा भी इस तरह का दिखाया कि राम जी आसक्त हो गए, बोले माँ मैं तो बंदर को रखूंगा। इस राजा थे, राजपूत थे, कौन मना करता, रख लिया हनुमान जी को और दोनों दास और सेवक साथ रहे, काफी दिनों तक रहे। यह कहानी आपको मेरी समझ में रामायण में नहीं मिलेगी, नहीं मानस में मिलेगी, परंतु ये कल्याण गीता प्रेस ने हनुमान अंक छापा है, जिसमें हनुमान जी के चरित्र में ये चीजें आपको मिल जाएंगी। आगे फिर आपको हनुमान जी की साधना कैसे करनी वो बताएंगे और हनुमान जी का एक और चरित्र नया सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। हरे कृष्ण, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।